नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो उनके लिए है जिनका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल 0% हो गया है। बिल्कुल ही मतलब तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी तो डैश है और मतलब खराब है, झंड है और मेरा कुछ होगा नहीं जिंदगी में। मैं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल ही जीरो है। तो क्या करना है? तो क्या करूं? अब कई लोग हैं जो ठीक ठाक कॉन्फिडेंस होता है, वो है, उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। पर जो बिल्कुल ही 0% कॉन्फिडेंस वाले हैं ना कि मुझे जिंदगी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब मैं मंदिर का घंटा बन गया हूं और बजा के जा रहे हैं लोग। अगर तुम वैसे हो तो ये वीडियो देख के ना पक्का तुम्हारा ना 0 से ना 30 कॉन्फिडेंस हो जाएगा। उसको देख के ही हो जाएगा। जो बिल्कुल ही सतह पे है ना, जो बिल्कुल ही सरफेस पे है, बिल्कुल ही जमीन पे चिपके हुए है, जीरो पे है, उनको थोड़ा ऊपर पहुंचना है तो ये वीडियो से फायदा हो। अब देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हारा जीरो कॉन्फिडेंस है पर कोई ना कोई चीज होगी तुम्हें जो तुम कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। कॉन्फिडेंटली करना मतलब तुम उस पर ज्यादा, तुम अकेले हो ना तो अकेले भी कर सकते हो। मतलब तुम्हें किसी के साथ में सहारा नहीं चाहिए। फोन पे किसी से बात कर रहे हो, अरे मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साथ फोन पे रहे। या यार कोई होगा, जैसे ड्राइविंग में सीख रहा हूँ तो मैं खुद से भी ड्राइविंग नहीं कर सकता, मुझे कोई चाहिए, मुझे इंस्ट्रक्टर चाहिए बाजू में, साइड में, कि जो मुझे इंस्ट्रक्ट करे। तो बेसिकली यही है कि जो चीज आप खुद से, कुछ तो होगा लाइफ में जो आप खुद से कर रहे हो अभी भी 0% कॉन्फिडेंस के टाइम पे भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिल्कुल ही बेसिक बताऊं तो मे बी वॉकिंग। वॉक तो आप कर रहे हो ना खुद से। या फॉर एग्जाम्पल ईटिंग भी, आप रोटी तोड़ते हो और आपके मुंह पे जाता है। मैं बहुत ही बेसिक चीजें बोल रहा हूँ, ये सब तो हो रहा है ना। आप वॉक कर रहे हो, आप रोटी तोड़ के वो कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, टीवी ऑन करके देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो। कई लोग होते हैं जो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, मतलब बिस्तर पकड़ लेते हैं, पर तो भी वो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल ऑन करके लॉक ऑन करते हैं उसका। तो वो भी एक एक्टिविटी है। तो वो तुम कॉन्फिडेंटली करते हो कि हाँ मुझको फोन दे दो मेरा, मैं खोल दूंगा उसको, ओपन कर लूंगा। तो तुम कॉन्फिडेंस है ना। अब ये जब तुम कर रहे होगे ना ये एक्टिविटी, ये मैंने ना किया हुआ है। मैं भी 0% कॉन्फिडेंस पे, ओसीडी वाले, इतना ओसीडी है, आईबीएस है, इतने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, ऊपर से काफी जो दुनिया के जो जुल्म है वो तो होते ही है सब पे, है ना। तो ऑफिस का जुल्म हो गया, स्टडी का जुल्म हो गया, कुछ भी, तो वो सारे चीजें तो है। 0% कॉन्फिडेंस पे आ गया था मैं। तब मैंने सोचा, जैसे मैंने वॉकिंग का सोचा था कि मैं वॉकिंग, मेरा 0% कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना लोगों से बात कर पा रहा हूँ, बस बैठा हुआ हूँ एक जगह पे। पर मैं वॉकिंग के लिए मैं चल के जा सकता हूँ कहीं पे भी। अब ये बहुत ही बेसिक चीज है, पर मैं, हाँ, मैं चल के कहीं पे भी जा सकता। क्यों? क्योंकि चलते समय मेरे दिमाग में डाउट्स नहीं आते, ठीक है। अब इसकी दो चीजें, दो पहलू है। एक तो मैं बहुत जिंदगी में बहुत चला हूं तो मेरे को प्रैक्टिस हो गई है, और दूसरा अगर कुछ आप नया चीज करते हो तो डाउट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बैटिंग करने गए, विराट कोहली जब बैटिंग, जब क्रीज पे चल रहा होगा, क्रीज पे पहुंच रहा होगा, तब तक उसको बहुत डाउट्स आते होंगे। एक बार उसने क्रीज पकड़ लिया, बॉलर को देख रहा है तो सिर्फ उसको बॉल, ठीक है, और उसके हाथ में जो बैट वो फील होता होगा, और जो बॉल दिखती होगी, बस जो अर्जुन बन जाता है वो। तो बेसिकली जब तुम वॉक करते हो ना तो तुम इतना, तुमने वॉकिंग किया है, इतना प्रैक्टिस किया, वो हैबिट बन गया है। तुम उसको उस तरफ सोचते भी नहीं हो। जो जो पार्ट ऑफ योर ब्रेन है जो वॉकिंग वो करता है, वो बिल्कुल ही फोकस होकर वॉकिंग करता है। अभी तो तुम इतने माहिर हो गए हो कि तुम फोन पे बात करते करते वॉक कर रहे हो, तुम दूसरों से बात करते करते वॉक कर रहे हो, ठीक है। तुम आंखें बंद करके भी वॉक कर सकते हो, मे भी सीधी रास्ते, सीधी लाइन पे नहीं, पर तुमने इतनी बार प्रैक्टिस करी कि वो उसमें इनग्रेन हो गया। तो कॉन्फिडेंस एक तो चीज है कि तुम प्रैक्टिस करो बहुत बार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोलना, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऑफिस में कुछ बोलना है, तो बहुत ही पॉलिटिक्स हो रही है, तुम्हें किसी को कुछ बोलना है, तो प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। एक तो वो है, और सेकंड चीज है कि जो डाउट्स आते हैं ना उस टाइम पे, उस मूवमेंट पे, फॉर जब तुम ड्राइविंग करने गए, या फॉर एग्जाम्पल जब तुम पब्लिक स्पीकिंग करने लगे, उस टाइम पे, उस मूवमेंट पे, मतलब कि तुम खड़े हुए हो, बैठे हुए हो उधर, और नाम है राजविंदर, अभी तुम्हें स्टेज पे आना है, तो मैं उठ रहा हूँ, ठीक है, मैं उठ रहा हूँ और स्टेज की तरफ जा रहा हूँ। तो जो स्टेज पे जा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, स्टेज पे जा रहा हूँ, स्टेज पे खड़ा हूँ, उस पूरे मूवमेंट पे मुझको विचार आएंगे, अरे तुझसे तो होगा नहीं यार,
क्या है, सब लोग हंसेंगे, वो देख राकेश सुनीता के साथ, वो उधर सुनीता को बिचिंग करेगा वो, है ना, ये सब आएंगे। अरे वो सुनीता तो मुझे पसंद है, वो क्या सोचेगी, क्या क्या हूँ मैं, पजामा हूँ ये सब विचार आएंगे। बट द थिंग इज कि तुम्हें अपना जो फोकस है, फोकस ना ऐसे टॉर्च की तरह है। टॉर्च कहाँ मारना है, तुम टॉर्च ना उस टाइम पे, जब मैंने देखा है कि जब मैं कोई डिफिकल्ट वगैरह काम करने लग जाता हूँ तो मैं अपनी टॉर्च ना वो डाउट पे मारता हूँ। तुम अपनी टॉर्च ना काम पे मारो। जो एक वो हुआ था, MRI स्कैन हुआ था, या मतलब बेसिकली फोकस का एक ये हुआ था, जो आई थिंक ECG या बेसिकली मेडिटेटर्स का वो स्कैन किया गया था। एंड 30 कुछ मेडिटेटर्स थे। तो वो कहते थे कि जब और जो लोग जो बहुत ही प्रोफेशनल, जैसे गोल्फर्स हो गए या प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, जब वो गेम खेलते हैं तो उनका फोकस ना बिल्कुल एक केंद्रित एक बिंदु की तरह होता है। बट है ना, जो कोई नया बंदा है या कोई पहली बार कर रहा है, जैसे मैं ड्राइविंग पहली बार गया था, तो अरे यार ये लेफ्ट वाला तो दिख ही नहीं रहा है, लेफ्ट में मैंने कुत्ते पे चढ़ा दी, तो अगर अबे पीछे से ये लड़की तो हिल ही नहीं जा, यहाँ से हट ही नहीं रही है, मैं इसको कैसे, मैं गाड़ी कैसे मोड़ू, इतनी पतली गलियां है यार गुड़गांव में, वो पतली बड़ी गलियां होनी चाहिए। और फिर गाली वाली भी आती है कि अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या चला रहा है ना। तो तुम्हारे दिमाग में एक बिंदु नहीं 100 बिंदु हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा फोकस ऐसे ऐसे टॉर्च तुम इधर उधर 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 मार रहे हो। टॉर्च एक जगह पे मारो, तब आएगा मजा, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम कॉन्फिडेंस ना सोचना नहीं है, जैसे हमें ना वो अपना द सीक्रेट और जो भी सारी चीजें हैं कि सोचो मैं बलशाली हूं, मैं बलशाली हूं। कॉन्फिडेंस है अ स्टेट ऑफ नो थॉट्स। तुम काम में जब लीन हो रहे हो। अब जो दिल्ली वाला है जो बोलता है ना मेरा बाप कौन है तुझे पता है, वो उस चीज में, वो उस लड़ाई में पूरा 100% फोकस होता है उसका, कि मार देंगे, लगर घुसा देंगे। तो वो चीज है, जब तुम्हारा स्टेट ऑफ नो थॉट हो जाएगा ना, जब तुम काम कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा एक तो जो तुम, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको कुछ अगर पढ़ाई करनी है या तुम्हें कुछ बोलना है तो वो तुम सोच के बोलोगे। बट एक स्ट्रीम है तुम्हारे बोलने वाली जो तुम बोल रहे हो, पर एक और पैरेलल स्ट्रीम शुरू हो जाती है, वो इस जो तुम्हारे विचारों को जज करती है, एक जजमेंट वाली एक थॉट की अलग ना एक ट्रेन तो तुम्हारे विचारों की है कि मुझे अच्छा ये बोलना है। मैं फॉर एग्जाम्पल तुम बोल रहे हो स्टार्स के बारे में, स्टार्स इन द स्काई, कि मैं स्टार्स के बारे में बोलूंगा, ब्लैक होल के बारे में बोलूंगा, ये तुम सोच रहे हो। और बाजू से एक और ट्रेन जाएगी थॉट्स की, अबे तू क्या बोलेगा, तू तो देख सुनीता तेरे को पक्का हंसेगी तेरे पे, तू ब्लैक होल के बारे में बताएगा, शक्ल देखी है तूने, और वो ट्रेन चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेकंड ट्रेन है ना वो हमें रोकनी है। ठीक है, टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन। ठीक है, तो क्या करोगे, पुल कैसे करोगे, चेन को पुल कैसे करोगे उस थॉट। एक तो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जो चीज तुम कर रहे हो ना, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो मैं उस कैमरा मेरा वो मछली की आंख है, बस उसको देख रहा हूं, वो फोकस कर रहा हूं और बोल रहा हूं। बीच बीच में ये लैंप बड़ा सुंदर है तो मेरी नजर चली जाती है इस लैंप पे, कैमरा में ही चली जाती है। अच्छा, ये सुंदरता के बारे में, मतलब ब्यूटी जो एक चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मतलब कि ब्यूटी है ना, हम अंदर से अट्रैक्ट होते हैं ब्यूटी की तरफ। तो मैं तो एक चीज मानता हूँ, और जॉर्डन पीटरसन ने ये बेसिकली बोला है कि तुम्हें अपना अपने घर का एक कमरा ना सबसे सुंदर बनाना चाहिए, कि वहां बैठ के ना उस सुंदरता को देख के, उस ब्यूटी को देख के तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, तुम भूल जाओ चीजों को, तो बेसिकली तुम लीन हो जाओ उसमें। और हम भी वही बात कर रहे थे कि फोकस जो है तुम्हारा एक चीज में होना चाहिए, जो तुम काम कर रहे हो ना उसमें पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे फील करो कि हाथ में बैट है, कोहली हाथ में बैट है, बॉल आ रही है, बॉल पे पूरा फोकस करो, कहाँ से आ रही है और कवर ड्राइव है, जो भी है, मतलब पूरा अच्छी तरह से फोकस करो। ठीक है, तो तुम ये फोकस करोगे, तुम विचार अपने डाउट वाले विचारों से निकलोगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा चीजों में। ना आने का मतलब वही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो 0% कॉन्फिडेंस में हो ना, तो सबसे पहले तो ये डाउट के जो शब्द आएंगे, डाउट आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि डाउट को स्टॉप करो, डाउट आएगा पर उस पर फोकस मत करो।
जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे ना दिमाग में बहुत सारे वो है पॉकेट्स है, पॉकेट ना खुल जाता है। मेरा एक पॉकेट है डिप्रेशन वाला, वो ना खुल जाता है तो डिप्रेशन निकलता है बाहर। तो मैं ना वो जब निकलता है तो मैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन वगैरह यूज करके उस पॉकेट के साइड से पतली गली से निकल जाता हूँ कि वो पॉकेट में जाने का ही नहीं, वो गली जाने का ही नहीं। उसके बाद मेरा एक होता है कभी ओवर कॉन्फिडेंस का भी खुल जाता है, ठीक है, मे बी यू पॉकेट या रास्ता खुल जाता है, पर उस रास्ते पे जाने का ही नहीं, पता है कि उस रास्ते में आगे क्या है। इतनी तो उम्र हो गई है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई उस रास्ते में जाएंगे डिप्रेशन वाले तो बैठेंगे बेड पे 2-3 दिन और वो इमोशनल ईटिंग करेंगे, बेकार बेकार शोज देखेंगे और कुछ फायदा नहीं होगा। तो अब तुम उस रास्ते जा चुके हो, तो तुम्हें इस रास्ते नहीं जाना है। तो अपने डाउट्स के जो वर्ड्स है, जो डाउट्स के जो थॉट्स हैं, उनको इग्नोर करो, पूरा ध्यान जो तुम काम कर रहे हो उस पर लगाओ। एंड सेकेंड चीज है कि प्रैक्टिस करो। जो चीज तुमको है ना कि यार जो मास्टर होता है ना, वो मास्टर इसके लिए है क्योंकि वो ज्यादा बार फेल हुआ है तुमसे, वो बार बार फेल हुआ है। आई एम श्योर विराट कोहली ने पहली बार बैट छुआ होगा तो उसे छक्का मार दिया होगा पहली बार। आई एम श्योर वो बहुत बार 0 पे आउट हुआ होगा शुरू में, पर उसने छोड़ा नहीं, लगा रहा। तुम भी लगे रहो, प्रैक्टिस करो, डाउट के थॉट्स पे अपना ध्यान मत दो, हो जाएगा सही, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा। अभी तुम कुछ करने लगे ना, फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के बाद तुमको है कि तुम्हें कुछ हुआ कि मैं से ना मैथ्स का सम ही नहीं बन रहा है यार, मैं फेल हो रहा हूँ। एक तो पहले करना कि फुल कंसंट्रेशन, नो मोबाइल नथिंग, सब कुछ बाजू में रखो, ड्रॉअर में रख देना अपना मोबाइल, कॉपी पेन उठाना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना। होता है मतलब रॉन्ग होता है, वापस करो, दूसरा करो, रॉन्ग समझोगी, सोल्यूशन देखोगी क्या मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, और वापस करो। और सेकंड चीज कि जब जो डाउट आ रहा है कि अरे मुझसे मैथ्स तो होगा ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, ये है वो है, उसे इग्नोर करो, करते जाओ और अपना ध्यान बस मैथ्स पे लगाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किसी लड़की को अप्रोच करना है, तो तुम्हें लग रहा है, एक तो घर में प्रैक्टिस करो कि तुम क्या बोलोगे, स्क्रिप्ट बनाओ कि क्या बोलोगे, या मतलब कि जो दिल से बोलना है बोलो, पर एक थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसके बाद फिर जब तुम जा रहे हो उस लड़की के सामने, तो फिर तुम ना मतलब डाउट किया, अरे तुझसे नहीं पटेगी, ये नहीं, वो देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा। फ्यूचर पे हम लोग ना फ्यूचर पे ज्यादा वो करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कहते हैं ना गीता में कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये सबसे अच्छा जो है ना मतलब मोटिवेशनल कोट, अगर कुछ एक ही याद करना है ना तो ये याद कर लो कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। निष्काम कर्म जो कहते हैं, बिना फल की इच्छा किया हुआ जो कर्म है वही 100% प्योर कर्म है, और वो फायदा करेगा ही करेगा, सवाल ही नहीं है कि फायदा नहीं करेगा। तो निष्काम कर्म करो, बिना डाउट लाए हुए फोकस करो, होगा, सब होगा, ठीक है। तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।